मेरी प्रेमिका की शादी। वो मेरे सामने सुर्ख लाल जोड़े में खड़ी थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे सुनाई तो दे रहा था पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुझे पकड़कर झकझोरा, तुमसे पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। मैं कुछ हड़बड़ाया सा था। मैंने कहा था ना, जिस दिन लाल जोड़े में देखोगे बहुत अखरेगा तुम्हें। लग रही हूँ ना पटोला, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, इतना लेपापोती के बाद तो हर कोई ठीक ठाक दिखता है, उसमें नया क्या है। चुड़ैल से थोड़ी ज़्यादा भयानक लग रही बस। मैंने भी उसे उसके ही लहजे में जवाब दिया। आज मेरी शादी है, आज तो थोड़ा ढंग से बात कर लो। कल चले जाऊंगी तुम्हारे इस शहर से भी और तुम्हारी ज़िंदगी से भी। उसने मुझे अपनी काली काली आंखों को गुस्से में दिखाकर डांट कर कहा, जल्दी जाओ, चैन मिले थोड़ा। मैंने कह तो दिया था, पर उसकी वो ज़िंदगी हम वाली बात से मैं अंदर ही अंदर कांप गया था। एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया, कैसे रहूँगा इस पगली के बिना, कितना सूना लगेगा ये शहर। पर उसे कल सुबह जाना ही है, अपनी नई ज़िंदगी की ओर, अपने हमसफ़र के साथ। जब तक मैं ये सब सोच रहा था, वो गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई थी। मैंने आवाज़ दी उसे, अमायरा अमायरा सुनो तो प्लीज़, गुस्सा मत करो। पर मैडम सुनती कहाँ। मैं उसे मनाने ही जा रहा था कि अचानक अक्षत भी वहाँ आ गया, कैमरामैन के साथ, अमायरा और अक्षत की फ़ोटोशूट के लिए। मैं वहीं से वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। रात भर मैं एक एक रस्म में उसे दूर से देखता रहा। वो भी देख लेती, पर जब भी देखती आंखें बड़ी कर लेती गुस्से से। हाँ, पर अक्षत के साथ खुश थी बहुत आज वो। जब 2 महीने पहले मैंने उसे हमारी शादी के लिए मना कर दिया था और उसे अक्षत से शादी के लिए कसम दे दी थी, तो बहुत रोना गाना मचाया था उसने। फिर धीरे धीरे संभल गई। अमायरा की यही बात मुझे पसंद थी। वो सारी चीज़ों को वक्त के साथ खुशी खुशी अपना लेती। वो कहती थी उसकी देवी माँ उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। अगर मेरी उससे शादी नहीं हो पाई तो उसमें मेरी कहीं गलती नहीं। उसके नसीब में शायद मुझसे अच्छा कोई होगा जो उसे मेरी तरह नहीं रुलाएगा। हाँ, मैंने उसे सच में बहुत रुलाया और नहीं चाहता था वो जीवन भर रोए। खैर, आखिर वो घड़ी भी आ गई जब अमायरा को ये घर, ये शहर, ये मोहल्ला और मुझे छोड़कर अक्षत के साथ जाना था। मैं उसे यूँ जाते हुए नहीं देख सकता था, तो विदाई के समय मैं गार्डन में आकर बैठ गया। पर जैसे जैसे उसके जाने का वक्त हो रहा था, मेरे कदम खुद ब खुद गेट की तरफ बढ़ गए। मेन गेट में बहुत भीड़ थी, तो मैं साइड गेट के पास जाकर उसे दूर से जाते हुए देख रहा था। वो मुझे ढूंढ रही थी मिलने के लिए, पर मैं यहाँ छिपकर खड़ा था। वो समझ गई थी मैं नहीं हूँ आसपास। रोते रोते वो कार में बैठ गई। मैं चुपचाप यहाँ झाड़ियों के पास उसे जाता हुआ देख रहा था। अचानक उसकी कार दूर जाकर रुकी और वो गेट खोलकर दौड़ी दौड़ी मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया था उसने मुझे मिरर से देख लिया होगा। कब से ढूंढ रही थी तुम्हें, मिल भी नहीं सकते। आज तो अपना गुस्सा साइड में कर देते बुद्धू, उसने रोते रोते कहा। यूँ जाने के बाद पीछे लौट कर नहीं आते। तुम्हारे अक्षत फूल ने नहीं बताया क्या, अशुभ होता है। मैंने अपने आंसू भरे हुए आंखों को नीचे करके कहा। नजरें नीचे क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्या, एक हफ्ते से छुप छुप कर रोते हो, आज खुलकर रो लो, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है पागल। तू जा रही है, अब मैं चैन से रहूँगा। मैंने आंसू को पोंछकर झूठी मुस्कान लिए हुए उससे कहा। तुमसे ज़्यादा जानती हूँ तुम्हें, मुझसे ज़्यादा बड़े रोतड़ू हो, बस दिखाते नहीं। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, मैं कॉल और मैसेज करूँगी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथों से मेरे गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, और उस वक्त उसकी चूड़ियों में से एक घुंघरूओं का गुच्छा नीचे गिर गया। मैंने भी उसे हामी भरी और उसे कार में बैठा दिया। अक्षत से हमेशा उसे खुश रखने का वादा लेकर उसे विदा कर दिया। मैंने वापस आकर उस घुंघरूओं के गुच्छे को उठाकर जेब में रखा और उसे एक मैसेज किया। कल मैंने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को देखा। मुझे पता था उसके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी होगी। काश ये मेरी दुल्हन होती, मैंने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया। कहते हैं ना, 24 घंटों में कही हुई बातों में एक बात आपकी सच होती है, पर इस तरह सच होगी ना मैंने कभी चाहा था, ना उस ऊपर वाले से मांगा था। अमायरा की शादी के बाद भोपाल मुझे काटने को दौड़ता था। हर जगह उससे जुड़ी यादें थी, तो मैं भी उस शहर को छोड़कर जबलपुर शिफ्ट हो गया, भैया भाभी के पास। 1 साल बाद आज अमायरा की शादी को 1 साल हो गया था। नहीं, मुझे डेट याद नहीं, वो तो फेसबुक मेमोरी में अमायरा के साथ ली हुई सेल्फी दिख गई जो उसने मेरी आईडी से अपलोड की थी।
मैं उसे देख ही रहा था कि अमायरा की मम्मी का कॉल आया। बहुत रो रही थी। मेरे पूछने पर इतना ही कहा उन्होंने, जितनी जल्दी हो सके मैं भोपाल उनके घर आ जाऊं। मैंने पूछा भी सब ठीक है या नहीं। उन्होंने बस यही कहा, बेटा बस जल्दी आ जा। मैंने पहली ही बस पकड़ी और निकल गया। इधर अमायरा का फ़ोन ट्राई कर रहा था पर लग नहीं रहा था। वैसे 7-8 महीनों से हमने बात नहीं की। वो भी अपनी नई ज़िंदगी में खुश और व्यस्त थी और मैं उसे वैसे ही खुश रहने देने में ही भला समझता था। मैं नहीं चाहता था कि वो अब मेरी फ़िक्र करे। जब मैं अमायरा के घर पहुंचा तो देखा जिस लड़की को मैंने आखिरी बार लाल सुर्ख जोड़े में देखा था वही सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। अक्षत नहीं था इस दुनिया में। 4 महीने पहले वो छोड़कर जा चुका था रोड एक्सीडेंट में और उसकी अमायरा भी बस जिंदा लाश बन गई थी। और रही सही कसर उसके ससुराल वालों ने पूरी कर दी थी। उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था मनहूस का तमगा देकर। उसे तो इतना भी ध्यान नहीं था कि वो किसी को बताए। वो तो पड़ोसी ने कॉल करके उसकी मम्मी पापा को बताया तो वो उसे लेकर आए। मैं उसे एकटक देख रहा था। उसने मुझे देखा और बस दौड़कर आके गले लग गई। बहुत रोई। मैंने चुप कराने की कोशिश की पर अंकल ने बताया वो अक्षत के जाने के बाद से रोई नहीं है तो उसे रोने दे। मुझे इसलिए ही बुलाया था उन्होंने कि शायद मुझे देख अमायरा उस शौक से बाहर निकल सके। वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। हम सब ने उसे उसके कमरे में जाकर लेटाया और डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया खुशखबरी है, वो माँ बनने वाली है। पर अक्षत की मौत की वजह से वो शौक थी। मैंने आंटी अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया उन्हें कुछ नहीं पता। अक्षत के जाने के बाद अमायरा किसी से कुछ नहीं बोलती। हमने उसके ससुराल में फ़ोन कर बताना मुनासिब समझा पर उसके ससुराल वालों ने अमायरा और उसके आने वाले बच्चे को मनहूस करार कर पल्ला झाड़ लिया। अब हमें पहले अमायरा को नॉर्मल करना था ताकि वो खुद का और अपने बच्चे का ध्यान रख सके। अगले 1 महीने में मैंने ज़्यादातर समय उसके साथ ही बिताया। अमायरा थोड़ी नॉर्मल तो हो गई थी पर अब भी उसके चेहरे पर वही उदासी रहती। हम सब ने उसे रंगीन कपड़े पहनने को कहा। उस सफ़ेद लिबास में देखकर हमें भी बहुत दुख होता था पर वो कहती थी ये मुझे मेरी सच्चाई बताता है। ये सफ़ेद लिबास मुझे असलियत बताता है कि मैं कितनी मनहूस हूँ। मेरे पति मेरी वजह से चले गए। मेरा होने वाला बच्चा मेरी वजह से अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगा। मेरी दुनिया में अब रंगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा खुश रहने वाली अमायरा अब हमेशा के लिए उदास हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में रंग भरने का एक ही तरीका था, उसकी दूसरी शादी। मैंने अंकल आंटी के साथ मिलकर कई रिश्ते ढूंढे पर सभी को अमायरा मनहूस लगती थी तो कोई उसको उसके होने वाले बच्चे के साथ नहीं अपनाना चाहता था। तुम शादी करोगे मेरी बेटी से? मैं जानता हूँ ये स्वार्थ है मेरा पर तुमने पिछले 2 महीनों में मेरी अमायरा का पूरा साथ दिया है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, ना भी बोल सकते हो। मैं जानता हूँ एक विधवा को उसके बच्चे के साथ अपनाना मुश्किल है पर उस बच्चे की परवरिश मैं करूँगा। एक दिन अंकल ने शाम के चाय के समय मुझसे कहा। मैं हड़बड़ा गया था। अमायरा मेरे लिए आज भी वही थी जो साल भर पहले थी। वो मेरी बचपन की अजीज़ दोस्त है और हमेशा रहेगी। पर मैं उसके लायक हूँ या नहीं मैं ये नहीं जानता। आप जानते हैं अक्षत का अच्छा खासा बिजनेस था पर मेरा तो बिजनेस भी ठप पड़ा है। मैं क्या दे पाऊँगा उसे? पर फिर भी आप अमायरा से पूछ लीजिए। मैं एक ही सांस में बोल गया, अमायरा ना ही कहेगी। उसे शादी करनी ही नहीं। आज हम हैं, कल क्या होगा? उसका बच्चा संभालेगी या अपनी नौकरी? कहती है जॉब करके संभाल लूँगी बच्चे को। ये समाज आज तो उसे जीने नहीं दे रहा, कल कैसा बर्ताव करेगा क्या पता। आंटी ने भरे गले से ये बात कही। मैं आता हूँ अमायरा से मिलकर कहकर मैं वहाँ से उठ गया। मैं उससे मिला और अपने भोपाल वाले रूम में आ गया। 1 साल पहले ही मैंने उसे शादी के लिए मना किया था। अगर आज मैं उसे प्रपोज़ करता तो वो बिल्कुल हाँ नहीं कहती। मैं जानता था आज आंखों में नींद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ। अमायरा हाँ बोलेगी या नहीं, ये सब करके मैं उसके दिल को और दुखाने वाला नहीं हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था और क्या मैं खुश रख पाऊँगा उसे। मेरा तो पब्लिकेशन का बिजनेस भी ढंग से नहीं चल रहा। यही सब सोचते सोचते सुबह कब हो गई पता नहीं चला। मैं वॉक के बहाने से अमायरा के घर गया। वो सुबह से उठकर गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी या वो सोई ही नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे वो कई रातों से नहीं सोई है। अमायरा आओ ना, कुछ बात करनी है।
मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ कहो, रुको चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा, लो कहो, क्या बात है। उसने दूध वाली चाय का कप मुझे दिया और काली चाय का कप खुद ले मेरे पास बैठकर कहा, शादी करोगी मुझसे। जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, पर अब इस सफ़ेद रंग में नहीं देखना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कभी पति होने का हक नहीं जताऊँगा, हमेशा दोस्त की तरह रहूँगा। बस इस बेबी के लिए थोड़ा सोचो। मैं एक सांस में बिना उसकी तरफ देखे बोलता चला गया, तो तरस आ ही गया मुझ पर तुम्हें, है ना। उसने भरी आंखों से और भराए आवाज़ में कहा, तरस नहीं है, ये प्यार है। हाँ जानता हूँ वक्त सही नहीं है, पर अब मैं वक्त चाहता भी नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हें, तुम चाहो तो ना भी बोल सकती हूँ। बेस्ट रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ मैं लायक नहीं तुम्हारे, पर एक दोस्त की तरह साथ देना चाहता हूँ। ये दुनिया ऐसे जीने नहीं देगी तुम्हें। और माँ पापा की भी तो सोचो, दिन भर फिक्र में कट जाती है और रात सिर्फ तुम्हारी चिंता में कटती है। इस बार मैं कुछ ऊंची आवाज़ में एक साथ सारी बातें बोल गया। वो शांत थी, कुछ नहीं बोली, बस अपने चाय का कप वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं भी वापस अपने घर आ गया। 2 हफ्ते हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैं उसके घर जाता और अंकल आंटी से मिल आता, उसका हाल पूछकर। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था और वो कुछ बोल नहीं रही थी। सोचा वापस कुछ दिन के लिए भैया भाभी के पास यहाँ चला जाऊँ। बिजनेस भी ठप पड़ा था, उस पर भी ध्यान देना था। मैं अपना सामान पैक कर उसके घर पहुँचा कि उससे मिल लूँ। अंकल आंटी से मिलकर उसके रूम में गया ही था कि उसे आज लाल रंग के सूट में देखा और वापस उसने धीरे से पूछा, कैसी लग रही हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन मेरे सामने खड़ी थी। शादी करोगी मुझसे। मैंने बिना एक पल लगाए उसे ये बात कह दी। हाँ बुद्धू, पर बहुत सी शर्त है मेरी। सुबह की चाय तुम बनाओगे और मेरे लिए काली चाय, खुद के लिए भले ही दूध वाली। उसने अपनी भरी हुई आंखों से कहा, मेरी भी एक शर्त है, इस बेबी का नाम मैं रखूँगा। मैंने उसके पेट में अटखेलियाँ करते हुए अक्षत को देख कहा, और बस मेरी दुल्हन हमेशा के लिए मेरी हो गई। कभी कभी खेल नहीं समझ आता उस ऊपर वाले का। बार बार मांगने पर भी किसी को एक खोटा सिक्का नसीब नहीं होता और किसी को बिन मांगे पूरी कायनात दे देता है। ऊपर वाला कुछ छीनता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।